आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव, जिसे काबली पुलाव भी कहते हैं। ये बहुत कम मसालों से बनता है, लेकिन खाने में उतना ही लाजवाब होता है। आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी। साथ ही मैं आपको चावलों से रिलेटेड कुछ अहम बातें बताऊंगी कि क्यों आपके चावल चिपके चिपके बनते हैं, क्यों आपके चावल निखरे निखरे नहीं बनते। तो वीडियो देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टेस्टी फूड विद नौरीन से। तो चलें आए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हाफ़ कप ऑयल लेंगे और ऑयल को गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज काट कर डाल देंगे, जो बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होती है, इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं गोश्त ऐड करूँगी, जो कि बीफ है। आप चाहे तो ये पुलाव मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं, इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 3 मिनट गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 4 से 5 कप पानी डालूँगी। चूँकि इन चावलों में जो गोश्त शामिल होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए गलाऊँगी। जैसे ही बॉयल आएगा, मैं इसे हल्की आँच में 1.5 घंटे तक गलाऊँगी। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो आपका ये काम 20 मिनट में हो जाएगा और आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो हल्की आंच में मैं इसको 1.5 घंटे बाद चेक करती हूँ। 1.5 आवर्स गुजर जाने के बाद अब चेक करते हैं। गोश्त तो बहुत नरम हो गया है और गल भी गया है। गोश्त को हम सेपरेट कर लेंगे निकाल कर। अब जो हमारे पास यखनी बच गई है, ये यखनी सिर्फ 1 कप बची है। इसे हम किसी छलनी से छान कर साइड में रख देंगे और आगे जाके इस यखनी को हम यूज़ करेंगे। तो यखनी को साइड में रख दें। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में चीनी को हम डिज़ोल्व करेंगे। और अगर चीनी नीचे चिपकना शुरू हो जाए या आपको लगे कि चीनी बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो गई है, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दें। हमें चीनी का हल्का सा शीरा बनाना है, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया था। तो आप देखें चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने यखनी बचा कर रखी थी, वो तमाम तर यखनी इसमें ऐड कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। चीनी में ऐड होने के बाद यखनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, एक सॉस सा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट और फिर इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर एक और पैन ले लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक कट करके डाल दी थी, जो कि गोल्डन हो गई। प्याज गोल्डन होने पर अब इसमें वो बीफ ऐड कर देंगे जो हमने यखनी में से निकाल कर रखा था। बीफ ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे भी फ्राई करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा अफ़गानी पुलाव बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है और पैन में मैंने गाजरें डाली हैं, जो कि जॉलाइन कटिंग करी है, और ये गाजरें होंगी तकरीबन 1 कप गाजरें ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून शुगर, चीनी, और चीनी को गाजरों के साथ फ्राई करूँगी। तो तमाम तर चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और एक शीरा सा बन जाएगा। जैसे ही चीनी इसमें डिज़ोल्व होती है, मीडियम फ्लेम में चीनी को गाजरों को फ्राई करेंगे। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी 1 कप अफ़गानी किशमिश। ये किशमिश आपको किसी भी ऐसी शॉप में मिल जाएंगी जहाँ पे नट्स मिलते हैं, तमाम ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, वहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगी। 1 कप अफ़गानी किशमिश ऐड करने के बाद अब इसे भी 2 से 3 मिनट गाजरों के साथ ही फ्राई करेंगे। और बस 2 मिनट 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे रख देंगे साइड पे। यहाँ पे एक बड़ी पतीली में 4 से 5 गिलास पानी लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। हाई फ्लेम में पानी का बॉयल होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा, यहाँ पे मैंने 2.5 कप बासमती राइस लिए हैं, जिसे आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। और भिगोने से पहले 4 से 5 मरतबा आप अच्छी तरह से इसे वॉश करें। वॉश करने से चावलों में किसी किस्म का जो स्मेल वगैरह होती है, पुराने चावलों में स्मेल होती है, वो स्मेल रिमूव हो जाती है। हाई फ्लेम में अब इसे पकाएंगे और चावलों को हमने 80% तक पकाना है। लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि चावलों को कंप्लीट गला लेते हैं, कंप्लीट पका लेते हैं, और जब चावल दम में रखते हैं चावल बहुत चिपके चिपके हो जाते हैं, बिल्कुल निखरे निखरे नहीं होते। तो इस स्टेप का आपको खास ख्याल रखना है। 80% बॉईल करने के बाद चावलों का पानी छान लिया था। अब इन चावलों को एक बड़ी पतीली में डाल दें और ऊपर से वो तमाम तर शीरा ऐड कर दें जो हमने यखनी का और चीनी का बनाया था। वो तमाम तर शीरा इसमें ऐड होगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बीफ ऐड होगा जो हमने प्याज के साथ फ्राई करके रखा था, वो तमाम तर बीफ ऐड करेंगे। इसके बाद वो गाजरें और अफ़गानी किशमिश ऐड कर देंगे जो हमने चीनी के साथ फ्राई करके रखी थी। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं अफ़गानी पुलाव की।
तो गाजरें और किशमिश ऐड करने के बाद हमारे चावलों में जो है वो अफ़गानी पुलाव का लुक आने लगा है। अब एक कपड़ा रख देंगे ऊपर ताकि इसको अच्छे से दम में लगाया जा सके। एक तवा मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम में रख दिया था। अब तवे के ऊपर रख कर इसे 10 मिनट तक के लिए हम दम देंगे। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आप ख़ुद से देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही एहतियात से और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा चावलों को नहीं चलाएंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने से चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परफ़ेक्ट हमारा अफ़गानी पुलाव, जिसे काबली पुलाव भी कहते हैं, बनकर बिल्कुल रेडी है। और साथ ही मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूला करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूला करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच जाया करें। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।